इसमें आएगा नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ मोनो ऑक्साइड, नेचर ऑफ मोनो ऑक्साइड, ठीक है, नेचर ऑफ मोनो ऑक्साइड। नेचर में देखो क्या होता है कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा और कौन न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसमें जो स्टेप आएगा कौन एसिडिक, कौन बेसिक और कौन न्यूट्रल। तो मोनो में आ गया आपके पास CO, SiO, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज GeO, SnO एंड PbO। इनमें से कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा और कौन न्यूट्रल होगा। तो इसमें से कौन क्या हो सकता है, बताओ। सर कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं। क्या, देखो 3 ऑप्शन है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। सर CO एसिडिक है। CO एसिडिक नहीं, CO होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। अब इनमें से बताओ SiO एंड GeO। देखो ये एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है केवल हाई टेम्परेचर पे बस, तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ये केवल एग्जिस्ट करेगा कब, हाई टेम्परेचर पे, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये अदर ये क्या कर सकता है, नहीं होता है। अब ये कैसा होगा, देखो ये होता है आपका एसिडिक, ठीक है, और ये जो दो है पीछे के ये होते हैं एम्फोटेरिक। ये सर एम्पोथेरिक होते हैं। हाँ, और अगर हमने डाइऑक्साइड में देखा, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड में जैसे CO2, SiO2 और GeO2, SnO2 एंड PbO2, इसमें से कौन कैसा होगा। सर CO2 एंड SiO2 एसिडिक होंगे इसमें। हाँ, और सर SnO2 एंड PbO2 एम्पोथेरिक होंगे। नहीं, इसमें से ये जो दो हैं आपके ये दो होते हैं, ये तीनों होते हैं एसिडिक और ये है एम्फोटेरिक। ओके सर। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि कौन सा किस नेचर का होगा, एसिडिक, बेसिक या। और जो हायर वाले होंगे वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे कि एसिडिक में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो एसिड मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा लोअर वाले से। पहले से लिख लो, एक स्टेटमेंट और लिख लेंगे तो ये भी आपका फिनिश हो जाएगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन का। फिर वाटर है, हेलोजन है, बस दो ही है इसमें। यस बाकी आप, सर। हाँ ये तो बहुत ज्यादा कोर्स रिड्यूस कर दिया आपके इन्होंने। इसके बाद वो कहता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट ऑक्साइड, वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड।
लोअर वाले होंगे उसके कंपैरिजन में, जैसे आपको बोला GeO और GeO2, अब दोनों एसिडिक है, लेकिन बोलेगा इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन, ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? तो अभी बताया, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, देखो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे इसकी इसकी +2 है। +2 है। तो जो +4 वाला होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा +2 से, ठीक है। ध्यान ओके रखना, सर। जब ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होता है लोअर वाले से। ओके सर। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें एक है सेमी कंडक्टर कौन होते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जानते हो क्या होता है? सेमी मतलब हाफ, यानी जो आपका कंडक्टर होगा और इंसुलेटर होगा उसके बीच का होता है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी किसके होगी, कंडक्टर से, कुछ इंसुलेटर से मैच करेगी। तो यह सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप इसका डिटेल थोड़ा, ओके सर। ठीक है। तो इसमें लिख लो सेमी कंडक्टर कौन से, इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब है यस सर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर के साथ उसकी रिएक्टिविटी, ठीक है। तो वाटर के साथ क्या होगा, देखो जो इसमें तीन है यहाँ पे, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। अगर आप इसे वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो कुछ नहीं होने का, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम और कार्बन, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें कौन इफेक्टेड हो जाता है, टिन। तो जब टिन के साथ आप रिएक्शन करोगे, टिन प्लस H2O, ठीक है, आप हीटिंग करोगे तो ये बना देता है SnO2 एंड H2। और जो लेड है ये भी क्या है, अफेक्टेड नहीं होता है, Pb होता है, इसका भी वाटर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, नॉट इफेक्टेड, अफेक्टेड, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। रीजन क्या है इसका भी, कि प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेता है, ऑक्साइड फिल्म, बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव, जैसे कौन बनाता है, एल्युमिनियम बनाता है, ठीक है। और एल्युमिनियम क्या करता है, ऑक्साइड फिल्म अपने ऊपर बना लेता है, जैसे एयर की प्रेजेंस में आता है, फिर उसमें कुछ भी करो आप तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ऐसे ये भी कर लेता है फॉर्मेशन। तो केवल वाटर के साथ कौन रिएक्शन करता है, Sn, बस, बाकी नहीं करते। यस सर, डन। डन। अब है रिएक्शन विद हेलोजन। अब है रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ क्या होगा, तो हेलोजन का मतलब क्या होता है, पहले बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन। सर इसमें कुछ एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। हाँ, पहले देखो मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ। हेलोजन दो वर्ड से मिलके बनता है। हेलो मीन्स होता है
सॉल्ट, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, यानी सॉल्ट को प्रोड्यूस करने वाले। सॉल्ट जैसे NaCl, तो इसमें से कौन कौन से हेलोजन होते हैं, जैसे FCl, PrI। तो आपने देखा होगा NaCl इज सॉल्ट, NaBr सॉल्ट होता है, ठीक है। Na का NaF हो गया, तो ये सारे सॉल्ट में आ जाते हैं। तो जो सॉल्ट बनाते हैं जनरली वो आपका हेलोजन में आते हैं, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसको कॉमनली हम लोग कह देते हैं X, ठीक है। तो जब ये मेटल क्या करेगा, तो दो तरीके से कंपाउंड बना सकता है ये, और वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर मैंने कहा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या होगा, M+X2 क्या बन जाएगा, और अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो M+X2 क्या बनेगा। तो दो टाइप के कंपाउंड ये बना सकता है, ठीक है। तो अगर +2 होगा तो क्या बनेगा, MX2, +4 होगा तो क्या बनेगा, MX4, ठीक है। तो ये आपको लिख दो पहले इसमें। तो ये दो तरीके के हैलाइड्स बनाता है, एक MX2, एक MX4। Yes, I did. डन। अब देखो इसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी, एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो MX4 होता है, MX4, ठीक है, ये कैसा होता है, कोवलेंट होता है, आर कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन कौन है, इसमें एक्सेप्शन दो हैं, एक है आपका लास्ट वाले दोनों के दोनों, यानी टिन एंड लेड, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शनल है। बाकी इन जनरल जो भी 4 वाला होगा, क्योंकि फैजान रूल क्या कहता है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, यानी साइज छोटा हो जाएगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, और केवल ये दोनों को छोड़ के, यानी दोनों कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, ये दोनों होते हैं आयनिक, बाकी सारे कोवलेंट होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, जो XF4 होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ओवरऑल 4 हो गया देखो, इसीलिए। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाता है इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है PbI4 है, जो ये एग्जिस्ट नहीं करता, और स्टेबिलिटी है जो, स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड, stability of dihalides increases down the group, increases down the group,
डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 वाले में डाई हैलाइड का मतलब 2, जैसे मैंने पहला ले लिया CCl2, फिर दूसरा ले लिया मैंने C के बाद SiCl2, फिर थर्ड ले लिया मैंने GeCl2, फिर है SnCl2 एंड PbCl2। तो जो इस ये आपका स्टेबिलिटी है, ये डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगी ऐसे। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो है इसकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये लिख लिया। यस सर। अब नेक्स्ट इसमें अगर हमने ट्राई हैलाइड ले लिया तो क्या होगा, टेट्रा हैलाइड सॉरी, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल का मतलब हीट, आप हीट दोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है, उससे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब हीट से, तो इसमें CCl4 है, SiCl4 है, उसके बाद फिर GeCl4 है, क्या था ये, काशी गए संत पंडित, ठीक है, काशी गए संत पंडित, तो यहाँ पे जो Pb होगा उसका Cl4 हो जाएगा। Cl4, ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सर CCl4 की। हाँ CCl4 की, तो टॉप टू बॉटम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी का अगर हम देखेंगे टॉप टू बॉटम ये स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ऐसे। फिर इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे वो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि अगर आपने एक तो डाई हैलाइड बनाओ, एक बनाओ टेट्रा हैलाइड, तो डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या टेट्रा हैलाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखो GeCl4, ठीक है, एक है आपका GeCl4 एंड GeCl2, तो कहता है कि GeCl4 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इससे Cl2 से। लेकिन अगर वहीं उसको अपोजिट करते, मैंने कहा PbCl4 एंड PbCl2, तो कहेगा कि PbCl2 की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्यों, वाई, सर क्योंकि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लग रहे हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लग रहे हैं हाँ और डाउन द ग्रुप +2 इंक्रीज होती है। हाँ, ठीक है, तो पूरा किससे कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहाँ पे +4 है, +2 है, तो अब में +4 ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो +4 की स्टेबिलिटी कम होगी, +2 की ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। तभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसको अप्लाई ये होता है बहुत जगह पे, ठीक। इसके अलावा देखो, एक्सेप्ट CCl4, CCl4 को अगर छोड़ दें आप, तो जितने भी अदर टेट्रा क्लोराइड होते हैं, टेट्रा क्लोराइड, वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ठीक है, टेट्रा टेट्रा क्लोराइड होंगे, तो ये क्या होते हैं, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इजिली हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर में डिसॉल्व जल्दी हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज, क्योंकि छोटा होता है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर नहीं पाता है, तो इसी वजह से CCl4 होता है जो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बाय वाटर, ठीक है।
एक पॉइंट मेरे ख्याल से और रह गया बस, तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। कौन सा? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद बचता है केवल दो चार कंपाउंड जो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, जो क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा है, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और कैटिनेशन पावर, बस ये दो ही चीज इसमें बचे हुए हैं। कार्बन, ग्रेफाइट एंड बकनिस्टर फ्लोरेंस 3, और एक है कैटिनेशन पावर 4। बस इस चैप्टर में इतने बचा हुआ आपके पास, पूरे चैप्टर में, ओके सर। है ना। तो एक पॉइंट में और लिखा देता हूँ लास्ट आपको, और फिर इसको देखना बस, ये समझो आप ये हो ही गया है, क्योंकि वो तो आपने पढ़ा ही हुआ, उसी का रिवीजन है, उसमें कोई ज्यादा अलग से नहीं है। ओके सर। एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा हल्का सा, लेकिन क्लास 10th वाला ही है पूरा वो। ये लिख लिया आपने? यस सर। अब अगर आपने सेम एलिमेंट का आ गया, देखो थर्मल स्टेबिलिटी है सेम एलिमेंट का, थर्मल स्टेबिलिटी सेम एलिमेंट का मतलब जैसे कार्बन 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 कार्बन, लेकिन यहाँ पे हेलोजन चेंज कर दिया मैंने। मैंने कर दिया F4, यहाँ पे Cl4, यहाँ पे Br4, यहाँ पे I4। तो इसमें से थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, मोलर मास इंक्रीज होगा, वैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपका हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनिश हो गया आपका। अब लास्ट में आपको मैंने बता दिया कैटिनेशन, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, वो उसी को डिस्कस करता है। और सेकंड है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रेफाइट में 3, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकनिस्टर फ्लोरेंस। तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। अब आपका एक ही चैप्टर बचेगा इसके बाद, वो है हाइड्रोकार्बन का। ओके सर। हाँ, फिर हम लोग सर इसमें जितना, रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड एल्कलाइज भी है? नहीं वो वाला नहीं है। ओके सर। हाँ, ये केमिकल का जितना पोर्शन था वो मैंने आपको ये सारा करवा दिया। ठीक है, इसमें और ओके सर। एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी। ठीक, तो बाकी थोड़ा सा लेफ्ट कल करते हैं। अब मैं आपको दोनों क्वेश्चन देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे ज्यादा, है ना। ओके सर। हाँ, और कोई टॉपिक नहीं आया अब, तभी मैंने आराम से पढ़ाया, क्योंकि नहीं तो रिवीजन करवाना पड़ रहा था ना दोबारा उससे। अब इसको फिर से यस दोबारा सर। देखो, जो नहीं आता फिर उसे दोबारा पूछो मुझे। ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक है फिर है। ओके, थैंक यू सर।